और वहीं निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मची हाय तौबा के बाद अब एक ऐसा पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर जरूरत पर तत्काल ऑक्सीजन संबंधित अस्पताल तक पहुंचाई जा सकती है कोई भी जानकारी। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिससे प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों पर जरूरत पर तुरंत ऑक्सीजन मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से रोडिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। इस कंपनी के प्रतिनिधि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मौजूद रहकर समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी का उद्घाटन किया गया और देश का यह पहला राज्य बना है जहां पर इस सिस्टम जो है वो अब ला दिया गया है। और इस सिस्टम के जरिए पूरी कोशिश ये की जाएगी कि जिन जिन अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उन तमाम अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है वहां पर तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाया जाए कि मरीजों का इलाज सही तरीके से हो सके और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल ये जो बड़ी पहल की गई है उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी पहल पहली बार की गई है और ख़ास तौर पर आपको जानकारी दें कि देश में पहला राज्य बन गया है जब उत्तर प्रदेश की तरफ से मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी का उद्घाटन किया गया। सीएम योगी की तरफ से लगातार टीम 11 के साथ बैठक हो रही थी और इन तमाम बैठकों के जरिए तमाम अधिकारियों के सुझाव के बाद ही ये जो सिस्टम है वो अब लागू किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी का उद्घाटन हो चुका है, यानी कि अब इस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए तमाम सरकारी प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रखी जाएगी। जिन भी अस्पतालों को जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन का, वो यहाँ पर तमाम सूचना जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और फिर सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया जाएगा कि अस्पतालों तक जल्द से जल्द सही समय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो हो सके कि जो लोग ऑक्सीजन की वजह से परेशान हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनका इलाज जो है वो सही तरीके से हो सके। क्योंकि प्रदेश में एक तरफ जहां पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में कर रही हैं, ये आरोप लग रहा है कि जब वक्त था तो आखिर इन तमाम सुविधाओं को क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए गए, क्यों इन तमाम सुविधाओं को नज़रअंदाज किया गया। अगर इन बीच कुछ महीनों में अगर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई होती तो आज ये परिस्थितियां नहीं आती सामने। लेकिन फिलहाल सीएम योगी खुद कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं, कड़े रुख अपना रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया गया है कि कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी स्कूल, माफ कीजिएगा अस्पताल हो, तमाम जगहों पर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मरीज वहां पर पहुंचता है तो उसका इलाज सही तरीके से होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कालाबाजारी पर भी साफ तौर पर जोर दिया गया है, यानी कालाबाजारी को भी खत्म करने की पूरी कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार डिमांड बढ़ गई है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, चाहे वो कोरोना वैक्सीन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, तमाम अलग अलग जगहों पर कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो खुद सीएम योगी ने ये तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कहीं भी कालाबाजारी हो रही है, सूचना पाई जा रही है, तुरंत कार्रवाई करें और कालाबाजारी को खत्म करें। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और इस हाहाकार को खत्म करने के लिए अब सीएम योगी जो हैं वो सख्त रुख अपना रहे हैं और ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है आखिर ये कार्य कैसे करने वाला है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन भी मान रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और अस्पताल जूझ रहे हैं। तो अब आज सुबह ही बोकारो से चिड़को ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ चुकी है और एक टैंकर, दो टैंकर माफ कर लीजिएगा, लखनऊ की कोटे में, एक बनारस जो उतारते हुए आई है, तो एक और बोकारो के लिए भेजी जा चुकी है आज, जो कल आएगी। लेकिन अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, कहाँ कितनी गैस है, क्या जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि ऑक्सीजन की दिक्कत किस पॉइंट पर है ये पता नहीं होता। इसके लिए पूरी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का बनाया गया है, जिसको 4 अधिकारी 24 घंटे देखेंगे कि कहाँ कितनी जरूरत है, कहाँ कितनी खपत हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपसे ऑक्सीजन तो होती है
लेकिन आपको मालूम नहीं होता सबसे ज्यादा जरूरत किस पॉइंट पर है। तो इसी को मॉनिटर करने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर, और वो पूरा नजर रखेगा कि पूरे लखनऊ में कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटी कहाँ पर होनी है ऑक्सीजन सप्लाई की, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे ये होगा कि जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत होगी वहां उतनी ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। यानी कि अब कोई भी हॉस्पिटल होगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आइसोलेशन, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं पूरे लखनऊ में जहां ऑक्सीजन सप्लाई लगातार होनी चाहिए। तो लेकिन कहाँ कहाँ होनी है ये पता करना सबसे जरूरत है। इसके लिए पूरी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई गई है और किसको के हम कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए हैं ताकि अस्पतालों से, ताकि अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ ऑक्सीजन जहाँ सप्लाई होनी वो बता सकते हैं कि कहाँ कितनी जरूरत है। तो अब देखना यही होगा कि आज ऑक्सीजन आई है, क्या ये भरपूर ऑक्सीजन होगी, कितने दिन चलेगी, क्योंकि जरूरत 3 गुना बढ़ चुकी है। जहाँ एक तो वक्त था जब 250 मैट्रिक टन की कमी इस वक्त है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन को वहां पहुंचाया जाए जहां सबसे जरूरत है। इसके लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपका तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर आप बनाए रखिए। हालांकि महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि किस तरीके से पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कार्य करेगा, और खास तौर पर सरकारी अस्पताल हो या फिर वो प्राइवेट अस्पताल हो, तमाम जगहों पर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो जल्द से जल्द करने की बात सामने आ रही है। इस बीच